कहानी तकदीर बनती है कर्मों से। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का नतीजा होता है, या फिर यह पहले से तय भाग्य की कहानी है? क्या मेहनत और सही सोच हमारी तकदीर बदल सकती है? यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं लेकिन कर्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह कहानी आपको बताएगी कि सफलता का असली रहस्य क्या है और क्यों मेहनत और धैर्य से हर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक सच्ची कहानी। गांव का मेहनती किसान रामलाल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बचपन से ही बेहद मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और देर रात तक मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह अपने परिवार को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता था। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर भगवान से शिकायत करता है, प्रभु मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। गांव के लोग भी उसे देखकर कहते, रामलाल तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन शायद तेरी तकदीर ही खराब है। रामलाल की पत्नी सरिता हमेशा उसे समझाती, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन रामलाल के मन में एक सवाल गूंजता रहता, क्या सच में मेरी तकदीर बदल सकती है? एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते थे और वे सबको समाधान बताते थे। रामलाल भी अपनी किस्मत का हाल पूछने उनके पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी हालत नहीं बदलती, क्या मेरी तकदीर कभी सुधर नहीं सकती? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जो सोचेगा वो पाओगे। रामलाल चौंका, बाबा इसका क्या मतलब है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इंसान को वही मिलता है जो वह खुद करता है। अगर तू अपनी मेहनत में बदलाव करेगा, अपने काम करने के तरीकों में सुधार करेगा, तो तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। रामलाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा मैं तो पहले ही बहुत मेहनत करता हूँ, फिर बदलाव कैसे आएगा? बाबा बोले, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती बेटा, सही दिशा में मेहनत करनी जरूरी है। अगर बीज को सही मिट्टी और सही पानी ना मिले तो वह कभी फल नहीं देगा। यह सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया। क्या सच में उसकी मेहनत गलत दिशा में जा रही थी? रामलाल ने उस रात बहुत सोच विचार किया। उसने तय किया कि वह सिर्फ भाग्य पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएगा। अगले दिन से उसने नई चीजें सीखना शुरू किया। उसने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली, नए तरीकों से खेती करने की जानकारी जुटाई और अपनी खेती में बदलाव करने का फैसला किया। पहले वह सिर्फ गेहूं और धान उगाता था, लेकिन अब उसने सब्जियां भी उगानी शुरू की। उसने अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल किया और फसल की देखभाल करने के नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने उसकी सब्जियां खरीदी और शहर में बेचने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कर्म बदले, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। जब उसकी खेती सफल होने लगी तो कुछ लोगों को जलन होने लगी। कुछ गांव वालों ने उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके खेत में आग लगा दी। उसकी मेहनत की सारी फसल जलकर राख हो गई। यह देखकर रामलाल को बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब क्या करेंगे? रामलाल ने संत बाबा की बात को याद किया और कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। अगर हमने फिर से मेहनत की तो फिर से सफल होंगे। उसने हार नहीं मानी। उसने और भी मेहनत की और अपने खेत में फिर से फसल तैयार की। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सफल हुआ। कुछ ही वर्षों में रामलाल गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसके खेत से सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी सब्जियां भेजी जाने लगी। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं,
बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव के युवा उससे खेती के नए तरीके सीखने लगे। एक दिन वही संत बाबा फिर से गांव में आए। जब उन्होंने रामलाल की सफलता देखी तो मुस्कुराकर बोले, बेटा अब तो तुझे मेरी बात समझ आ गई ना। रामलाल ने उनके चरण छूते हुए कहा, हाँ बाबा, अब मुझे समझ आ गया कि जो सोचेगे वो पाओगे। अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो तकदीर भी बदल जाती है। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं बल्कि हम सबकी है। हम में से कई लोग अपनी तकदीर को कोसते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखें। शिकायत करना छोड़ें और समाधान देखें। सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करें। संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर देखें। अगर आप एक किसान के बेटे हो तो कमेंट में हाँ लिखें। धन्यवाद।